हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई पार्लियामेंट का चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम रेलिवेंट है। तो ये आता है भाई पार्ट फिफ्थ में। पार्ट फिफ्थ में क्या दिया है? पार्लियामेंट। और अब तक हम लोगों ने कितने पार्ट? 4 पढ़ चुके हैं हम लोग, 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एंड पार्ट फिफ्थ जो पार्लियामेंट है उसमें आर्टिकल है 79 टू 122, 79 से 122। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भाई मतलब होता क्या है आखिर? तो देखो भाई, मोटा मोटा आप लोग देखो, पार्लियामेंट के भाई जो 3 होते हैं, ऐसे ही हो गया पार्लियामेंट, हमने यहाँ पे लिख लिया। एंड ये पहले वो होते, प्रेसिडेंट भी इंटीग्रल पार्ट होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये हो जाते हैं पार्लियामेंट्री पार्ट। तो भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम भाई बोरो कहाँ से किया गया है? यूके से। देखो आप लोग टेंशन मत लो, तुम्हें 1 घंटे के आसपास के भाई, 1 घंटे के टाइम में तुम्हारा पूरा पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, टेंशन नॉट। आर्टिकल 79 में क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तब इसका मतलब ये मत समझना कि भाई संसद का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे संविधान का मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब टू कॉन्स्टिट्यूट, टू बनाना, मतलब पार्लियामेंट को स्ट्रक्चर करने का भाई सिस्टम जो दिया हुआ है वो आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो बताया था मैंने आपको, 2 हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउस। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। लोक, लोक से याद रखना पड़ेगा। लोक मतलब लोग, लोकतंत्र, तो हाउस ऑफ पीपल इसे लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है। लोकसभा की पहली सिटिंग हुई थी 13 मई 1952, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 17 अप्रैल 1952। ये आपको डेट रट लेनी है मित्रों। इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल। ये पढ़ चुके हैं भाई, बार बार क्यों लिखवा रहे हो, जगह घेर ली परमार सर। हिंदी नेम अडॉप्ट किया गया 1954 में। तो 1954 में इन्हें राज्यसभा लोकसभा बनाना शुरू करा गया है। मेंबर सिलेक्ट होते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल, लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। थीम्स क्या है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की? लोकसभा में पीकॉक, मोर बना देते हैं भाई, मोर। राज्यसभा में लोटस, मतलब इसका मतलब है बीजेपी राज्यसभा में भी आ चुकी है, अब कमल खिल रहा है भाई। मोदी है तो मुमकिन है। राज्यसभा फर्स्ट सिटिंग 13 मई 1952, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1952। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई डिसॉल्व नहीं होता, ऐसे डिसॉल्व जैसे राज्यसभा लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व नहीं होती है। और इसने अपना हिंदी नेम अडॉप्ट किया है 1954 में। ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द एल्डर्स, मतलब बड़े लौंडे, बड़े बुजुर्ग लोग इसमें होते हैं। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज नो बिल बिकम्स लॉ विदाउट ए डिसेंट। इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, ये बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ। नो बिल बिकम्स लॉ विदाउट डिसेंट, कितनी बड़ी बात लग रही है कि भाई इनके एसेंट के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है, बिल पारित ही नहीं हो सकता है। तो भाई, लेकिन ये मजाक है। प्रेसिडेंट भाई जो इनके पास आ गया, इन्हें साइन करना ही करना पड़ेगा। इनने अगर मना कर दी गलती से भी, तो भाई दोबारा वापस जाएगा, वो दोबारा वो सेम भेज देंगे। तो इस बार आप वो मना कर नहीं सकती। तो भाई प्रेसिडेंट का ज्यादा कोई और है नहीं। आर्टिकल 82, 80 पे आते हैं। 80 में दिया कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के बारे में। टोटल मेंबर कितने हैं भाई राज्यसभा में? होने चाहिए मैक्सिमम 250, जिसमें से 238 सिलेक्टेड होने चाहिए, 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लीजेस। ये आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है, सीजीएल सीएचएस सब भर रखे हैं लोगों ने इन क्वेश्चनों से। लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस। ठीक है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245, जिसमें से 233 इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। 5 सीट्स आर वेकेंट फॉर पीओके, अक्साई चीन एटसेट्रा। ठीक है। Representation in the Rajya Sabha, members are elected indirectly by the means of proportional representation and single transferable vote। ये याद रखना है कैसे इलेक्ट होते हैं। ठीक है। नोट, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ये भाई आपको याद रखना है, दिल बना लो मोटा मोटा। इसका मतलब ये है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, अनइक्वल होती है। अनइक्वल क्यों होती है? बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन। अब देखो भाई, अगर फैटमैन से क्वेश्चन फंस गया तो वीडियो मैंने ही बना दी, या मैं भी ले आऊंगा जाकर, देखो 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 मेरी वीडियो से क्वेश्चन आए हैं पेपर में, दोस्तों मुझसे ही पढ़ो आके, फिर मैं फीस रख लूंगा पढ़ाने की। ऐसे होता है ग्रोथ। फिर परमार सर स्ट्राइक मार देंगे, कहेंगे ये तो साला ज्यादा आगे जा रहा है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इज बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, देखो मैं आपको एक और चीज बताऊं, जैसे आप इंजीनियरिंग जो बोलते हैं भाई, क्वेश्चंस की कैसे करते हैं। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है। एंड साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट। एंड इसी में पार्ट 20 में दिया हुआ है अमेंडमेंट के बारे में। एंड ये दिया हुआ है आर्टिकल 368 में। ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर किससे लिया गया? आयरलैंड से। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी भी। एंड डीपीएसपी में कितने हैं आर्टिकल? 36 से
51, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 81 81 कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में दिया है। टोटल मेंबर कितने होने चाहिए? 550 होने चाहिए, 530 स्टेट से होने चाहिए एंड 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। प्रेजेंट कितनी है इसकी स्ट्रेंथ? 543। पहले दो एंग्लो इंडियन रखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद 104वें अमेंडमेंट में 104th अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये प्रोविजन को अबॉलिश कर दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। पैरिटी मेंटेन्ड अमंग इंटर एंड इंट्रा स्टेट, ठीक है, पैरिटी मेंटेन रखी जाती है। मतलब मत समझो भाई, इतना याद रख लो। इसका मतलब है तुम समझौता रहता बढ़िया। डू यू नो वाई लोकसभा हैज ग्रीन कारपेट, राज्यसभा हैज रेड कारपेट? लोकसभा में हरी कारपेट होती है, राज्यसभा में रेड कारपेट होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पसंद होगा। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स दैट इंडिया इज एग्रीकल्चर। भाई ये तुम देखो, हरा जहाँ दिख जाए वहाँ पेड़ पौधे आ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड को डिनोट करता है। यहाँ पीपल को ग्रास रूट लेवल चलाया जाता है। पीपल हेयर इलेक्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। अब भाई एग्जाम्पल चलता फिरता मोदी जी देख लो, कहाँ चाय बेचते थे भले आदमी, एंड अब भाई प्रधानमंत्री बनकर तो ग्रास रूट लेवल तक तो गई है भाई। तो ये है। रेड कलर रिप्रेजेंट्स रॉयल्टी एंड सिंबलाइज द sacrifices डन बाय द फ्रीडम फाइटर्स एंड द ब्लड दे शेड टू गेन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ठीक है भाई, जो खून को डिनोट करता है, जो इंडिपेंडेंस दिलवाने में भाई जो कर रही है फ्रीडम फाइट ने, अपना लहू लुहान हुए हैं भाई, उस खून को डिनोट करता है रेड कलर। 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आने वाला है। इस बार डीलिमिटेशन, भाई इतना जो बीजेपी भाई एकदम भूत सवार है लाने का। डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद होता है। डिवाइड्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भाई अभी जो मुद्दा उठ रहा है यहाँ पे, लोग इसका अगेंस्ट में क्यों जा रहे हैं? कि मतलब आधी जनता बटी हुई है। जो बीजेपी के समर्थक है वो तो भाई वो सॉरी सॉरी बोलना नहीं था, वो तो भाई सपोर्ट करते ही करते हैं। उन्हें सही गलत पता नहीं, लेकिन भाई वो करेंगे करेंगे। लेकिन जो लोग मना कर रहे हैं, वो क्यों मना कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखो, ये हो गया नॉर्थ एंड नीचे हो गया भाई साउथ। नॉर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है भाई, एकदम ही लगे पड़े हैं लोग बच्चे पैदा करने में। एंड ये नीचे हो गई साउथ, जहाँ पे कंट्रोल करा जा रहा है, यहाँ गिने चुने लोग हैं। एंड जो साउथ के जहाँ पे लोग कम है, वहाँ पे भाई पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो रही है एंड लिटरेसी रेट ज़्यादा है। लेकिन लिटरेसी रेट यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कम होगी तो उन लोगों की भाई जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डिवाइड करा जाएगा। पॉपुलेशन कम है तो उन्हें दर्जा भी कम मिलेगा, तो भाई सीट्स कम मिलेंगी, तो एंड नॉर्थ की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, नहीं रुक जाओ। तो साउथ की रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी एंड नॉर्थ की हो जाएगी ज्यादा। तो इस वजह से भाई साउथ को लग रहा है कि हमें साइडलाइन ना कर दिया जाए। इस वजह से डीलिमिटेशन कमीशन में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट डीलिमिटेशन एक्ट्स, भाई ये कब कब लाया गया है? 4 बार अभी तक हुआ है। फर्स्ट 1952 में, फिर 1962 में, 1972 में, फिर 2002 में। एंड ये यूपीएससी में आया हुआ भाई क्वेश्चन है। तो एसएससी क्या चीज़ है भाई? एसएससी में ही पूछ लेंगे भाई। यूपीएससी में आ चुका है। 52 याद रखना है, 52, फिर 10 जोड़ दो 62, फिर 10 जोड़ दो 72, फिर 30 जोड़ दो 2002। तो भाई ये वाला आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। फिर आते हैं की अमेंडमेंट। 42वां अमेंडमेंट जो था उसमें फ्रोजन कर दिया 1971 तक, 84th में कर दिया गया था 2026 तक। तो ये मुद्दा है भाई, 84th में जो फ्रीज लगाया गया था अमेंडमेंट में डिलिमिटेशन कमीशन पे, 2026 तक लगाया गया था। इस चक्कर में बीजेपी भी भूसा हुआ है भाई लाने का। 87th अमेंडमेंट 2003, माइनर एडजस्टमेंट डिलिमिटेशन अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। ठीक है। डिलिमिटेशन होता क्या है? मींस द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स और बाउंड्रीज। मतलब एक्ट होता है या प्रोसेस होता है फिक्स करने का लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उनकी बाउंड्रीज को लिमिट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है। आर्टिकल 83 में दिया हुआ ड्यूरेशन ऑफ हाउस, जो राज्यसभा का होता है, जो कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी आपको पता है, सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं होती है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है। 1/3 मेंबर्स होते हैं रिटायर हर 2 साल में, और हर मेंबर का पद होता है वो 6 साल का होता है। मतलब हर 2 साल में होना है, तो जिसका 6 साल पूरे हो जाएंगे वो हर दूसरे साल में रिटायर हो जाएगा। तो इस तरह से होता है और ये कभी डिसॉल्व नहीं हो पाती है। लोकसभा 5 साल का होता है इसमें। एंड 42nd अमेंडमेंट में इसमें 6 साल कर दी गई थी कि भाई 6 साल तक रहेगा इसका टाइम, 5 साल का नहीं होगा लोकसभा का। लेकिन 44 में भाई फिर से रिस्टोर कर दिया गया स्टेटस को एंटी, 5 साल हो गया है। फिर आते हैं भाई प्रेसिडेंट ऑथोराइज टू डिसॉल्व। प्रेसिडेंट के बाद अथॉरिटी होती है भाई डिसॉल्व करने की ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, जो कि पीएम गोलू थोड़ी ना है मोदी जी यार, ये कहेंगे लो 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 डिसॉल्व कर दो लोकसभा को। कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे डिसॉल्व किया जा सकता है। 1 साल में एक ही बार कर सकते हैं। इलेक्शन तुरंत 6 महीने के बाद होने चाहिए अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है। 12वां जो लोकसभा है
जो 12th लोकसभा था वो शॉर्टेस्ट था इंडियन हिस्ट्री में, जो 13 महीने 4 दिन ही चला था, 10 मार्च से लेके 26 अप्रैल 1999। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वालिफिकेशन दी है, सिटीजन होना चाहिए देश का। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 30 ईयर्स होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के लिए। आपको याद रखना, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आराम से, इतना नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको सुनते रहना है आराम से, ठीक है। ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैंने पढ़ के देखा था, इतना कुछ खास नहीं है एग्जाम में आने वाला। अदर क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, वो दिए हुए हैं। आर्टिकल 85 में क्या आता है, आर्टिकल 85 में देते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, ये चीजें दी हुई हैं। पार्लियामेंट्री सेशन को कौन बुलाता है, समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बुलाती है। बजट सेशन फरवरी से अप्रैल में होता है। मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त जो भी चल रहा है प्रेजेंट में। विंटर सेशन नवंबर दिसंबर। एंड इसकी खास बात यह है मॉनसून सेशन की भाई, जो अपने होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, राम अगर है मोदी तो अमित शाह हनुमान, आपने गाना तो सुना ही होगा। तो ये जो अमित शाह जी हैं वो भाई पार्लियामेंट में तो आ रहे हैं, पार्लियामेंट में तो आ रहे हैं, डिफेंडर रेंज रोवर जिससे भी आते हैं भाई आ रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ फुल आ रहे हैं, बारिश होती है, एक बॉडीगार्ड छाता लगाया होता है, आते हैं। लेकिन जो सेशन चल रहे हैं भाई उसमें अनुपस्थित हैं, इस चक्कर में अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है इतना। अब इससे क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों हो रहा है, कोई नहीं जानता पता, लेकिन जल्दी लगेगा भाई, कुछ ना कुछ तो बड़ा घोटाला होने वाला है। एंड विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर में भाई, ठीक है। नो नोट, मैक्सिमम गैप बिटवीन सेशंस कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ, मतलब हर सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेशन को एंड कर दिया गया। जैसे अभी आप 2 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हो, उसका सेशन आपने एंड कर दिया, और ये प्रेसिडेंट एंड करता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने 2 घंटे तक पढ़ाई कर ली, आपने सोचा था 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 2 घंटे चल गया, उसके बाद आपकी मम्मी आती है कि जाओ जाओ 2 किलो प्याज ले आओ जाके। तो भाई मम्मी है प्रेसिडेंट, उन्होंने कर दिया है सेशन को प्रोरोग, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द करंट लोकसभा। तो ये मतलब पूरी टर्मिनेट कर देते हैं पूरे लोकसभा को ही, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीओएम, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडजर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पररी ब्रेक विद इन अ सेशन वेयर सिटिंग इज टर्मिनेटेड। तो भाई जो रवि किशन ने समोसे सस्ते करवाए थे कि बहुत महंगे हैं भाई, सस्ते होने चाहिए समोसे, उसके लिए भाई ये ब्रेक होता है कि जाओ भाई टेम्पररी ब्रेक है, सस्ते हो गए समोसे, खाओ जाके। तो ये हो गया एडजर्नमेंट, और ये कौन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन ओम बिरला जी। एडजर्नमेंट सीने डाय, सीने डाय मतलब जब तक मन ना हो तब तक। एंड द सेशन मीटिंग विदाउट फिक्सिंग अ डेट फॉर वीक सेशन है, मतलब एंड कर देने सेशन को, कब तक किसी को नहीं पता है, 4 बजे तक कर रहे हैं, 5 बजे तक, या अगले दिन तक, या परसों तक, कुछ नहीं पता है। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए किसी डेफिनेट मैटर पे, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है इसके लिए। सम अदर पार्लियामेंट्री मोशंस, क्लोजर मोशन होता है, कॉल अटेंशन मोशन होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट, डिबेट को कट शॉर्ट करने के लिए होता है, उसे होता है क्लोजर मोशन। कॉल अटेंशन मतलब अटेंशन लाने के लिए, मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ ए मेंबर ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है इट इज रेज्ड व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर को जब फॉलो नहीं करती है पार्लियामेंट, तब लाया जाता है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और कोई डिबेट अलाउ नहीं होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। फिर आते हैं सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सेंसर मोशन में दिया रीजन मस्ट बी स्टेटेड, रीजन स्टेट करा जाना चाहिए, क्यों कर रहे हो भाई सेंसर मोशन, क्यों ला रहे हो। कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ग्रुप और एंटायर काउंसिल, ठीक है। टू टारगेट फॉर सम स्पेसिफिक पॉलिसीज, किसी पॉलिसीज या एक्शंस के लिए। इफ पास नो रेजिग्नेशन, और अगर ये पास हो भी जाता है तो कोई ये नहीं है कि भाई तुम्हें रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। फिर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि रीजन रिक्वायर है, तुम्हें भाई बताना है कि तुम्हें भाई खुन्नस किस बात की है। इसमें ये नहीं है, सेंसर मोशन में ये था कि भाई तुम्हें शकल पसंद नहीं है, तुमने मोशन लगा दिया, वो इसमें तुम्हें इस चीज करना पड़ता है, लेकिन इसमें रीजन रिक्वायर नहीं है। इसमें तुम्हें अगर शकल पसंद नहीं है अगले इंसान की, तो तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो। कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ असेंबली, मतलब पूरी सरकार के खिलाफ ही लाना पड़ेगा तुम्हें। और फिर यहाँ पे टू टेस्ट द मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द लोकसभा इन सीओएम, एंड यहाँ पे सरकार को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। इफ पास्ट रेजिग्नेशन इज मैंडेटरी, और पास हो जाता है गलती से भी तो यहाँ रेजिग्नेशन देना ही देना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस। तो ओरल स्टार्ट में होते हैं ओरल क्वेश्चन, एंड इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चंस इसमें रिटन में होते हैं, और इसमें सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दोबारा, जैसे आपने पूछा ये क्या है, तुमने इसलिए पूछ लिया ये क्या है, तो वो ही मतलब इस तरह से। शॉर्ट नोटिस होता है 10 days का प्रायर नोटिस शुड बी गिवन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो आपको 10 दिन से पहले नोटिस देना पड़ेगा, एंड तब से आपसे होगा। रूटीन ऑफ अ सेशन, 11 बजे सेशन स्टार्ट होता है, 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 जीरो आवर होता है।
ठीक है। क्वेश्चन कुड ऑल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर से भी पूछ जाता है। प्राइवेट मेंबर कौन होता है? प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता है, ऐसे ना कोई होम मिनिस्टर है, ना वो डिफेंस मिनिस्टर है, ना वो फलाना मिनिस्टर है, ना वो लैपटॉप मिनिस्टर है, ना वो वन मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर नहीं है, तो वो हो जाता है प्राइवेट मेंबर। फिर आता है 0R, इनफॉर्मल डिवाइस टू रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, मतलब ये इनफॉर्मल डिवाइस होता है किसी मैटर को उठाने के लिए किसी भी नोटिस के बिना। इट लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप, ठीक है। आर्टिकल 86 में दिए हुए राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज, मतलब यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए राइट दी है। प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं किसी भी हाउस को, जॉइंटली भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मैसेज भी भेज सकती हैं रिगार्डिंग पेंडिंग बिल्स एंड देयर मैटर। सोचो, जस्ट इमेजिन भाई, अमित शाह के पास जा रहा है मैसेज व्हाट्सएप पे रात को कि भाई अमित शाह जी, बिल पास कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सपोर्ट है तुम्हारे पास पूरा। आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ हाउसेज इन द टू सिनेरियोज। प्रेसिडेंट कब करती है एड्रेस? फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है वो प्रेसिडेंट एड्रेस करती है। और हर फिजिकल ईयर के बाद, जैसे अप्रैल में जो नया फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है, फिजिकल ईयर क्या होता है? 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, तो इसे बोलते हैं फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में 1 अप्रैल के बाद जो पहला सेशन होता है उससे एड्रेस करती है प्रेसिडेंट। इसे कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। आर्टिकल 88, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल दिए हुए हैं आर्टिकल 76 में। राइट ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस बट कैन वोट ओनली इन दैट हाउस विच दे आर मेंबर। राइट ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर वोट बोल किसी भी हाउस में सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन भाई वोट उसी में देगा जिसका वो पार्ट है। अगर लोकसभा का है तो लोकसभा में देगा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा में देगा। समझ गए? अटॉर्नी जनरल मेंबर नहीं होता है किसी भी हाउस का, लेकिन वो बोल सकता है किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन वोट कहीं नहीं दे सकता है, ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट 89 में दिया हुआ है। चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं जो चेयरमैन होते हैं। एंड वहीं डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर होता है, मतलब ही इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। एंड वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड डेप्यूटी चेयरमैन इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपको ये चीज डिफरेंस देख लेना मोटा मोटा, ठीक है। while the chairman is presiding the house, he is like any other member of the house, ठीक है। आर्टिकल 90, वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। रेजिग्नेशन कहाँ देते हैं? चेयरमैन को देगा अपना, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन जो है इफेक्टिव मेजोरिटी से होगा, इतना ऐसे ही चीजें, इतना कुछ खास वाइस चेयरमैन का पूछते नहीं है। आर्टिकल 91, पावर ड्यूटी ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। पावर क्या होती है? प्रिजाइड्स इन द अब्सेंस, ये तो नॉर्मल है भाई, चेयरमैन नहीं हो डेप्यूटी चेयरमैन नहीं आएगा। व्हेन सीट्स ऑफ चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन आर वैकेंट देन प्रेसिडेंट कैन चूज एनी मेंबर फ्रॉम द हाउस टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा। मतलब जब चेयरमैन भी नहीं होगा और डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं होगा, उस टाइम पे भाई प्रेसिडेंट के पास पूरा हक है, वो किसी एक लौंडे को उठाएं और उसे चेयरमैन बना दें, ठीक है। If the chairman and deputy chairman both are absent, one member of the panel of vice chairmen appointed by the chairman presides, ठीक है, वो तो पढ़ ही लिया ऊपर ही। आर्टिकल 9 टू कहता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रेसाइड ड्यूरिंग द रिमूवल। एंड इसका मतलब ये है, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ जब कोई मोशन पास हो जाए कि भाई तुम्हें हटाया जाएगा, रेजोल्यूशन पास करा जाए, एंड उस टाइम पे वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एंड उसमें भी अगर हाउ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस, क्यों मेंबर होता है डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन मेंबर नहीं होता है, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन मेंबर होता है राज्यसभा का, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकता है। लेकिन इक्वालिटी के टाइम पे, इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, तो वो कास्टिंग वोट भी डाल सकता है, ठीक है। पीटी उषा जो पहली वुमेन थी जो अपॉइंट हुई राज्यसभा के वाइस चेयरमैन के पैनल में, ठीक है। आर्टिकल 93, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 93 में दिए हुए हैं। इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी सिलेक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था भाई, गणेश वासुदेव मावलंकर। हाँ, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? एम ए अयंगर, ठीक है। फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी, जो कि 15वीं स्पीकर थी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है जो एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। द स्पीकर इज एम्पावर टू रेफर सुओ मोटो एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। सुओ मोटो का मतलब होता है कोई मैटर अपने मन से उठा के ले आना, ठीक है, यही मान लो मोटा मोटा। नोट क्या है? नो डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंटेड सिंस 2009, मतलब 2019 से डेप्यूटी स्पीकर की सीट ही खाली है। एंड डेप्यूटी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन बाय मतलब नॉर्मल चलता रहता है उस हिसाब से
ओपोजिशन से होना चाहिए डेप्यूटी स्पीकर, इसीलिए तो नहीं ला रहे होंगे ये लोग। आर्टिकल 94 वैकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। रेजिग्नेशन कैसे देता है? स्पीकर रिजाइंस टू डेप्यूटी स्पीकर एंड वाइस वर्सा, वाइस और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन देता है, ठीक है। रिमूवल इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है, ठीक है, याद रखना ये चीजें। स्पीकर कंटिन्यूस टिल न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, और स्पीकर कंटिन्यू तब तक करता है जब तक नया स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए। ही डज नॉट इमीडिएटली रिजाइन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड कंटिन्यू टिल द न्यू इलेक्टेड हाउस। लोकसभा मतलब इमीडिएटली रिजाइन नहीं करता है, यह सरकार अगर चली गई जब तक नया लोकसभा का स्पीकर नहीं है तब तक वही डिसाइड करेगा। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करता है, इज फिक्स्ड बाय, नहीं, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ इलेक्शन, स्पीकर के इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है, एंड दैट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट स्पीकर करता है, एंड स्पीकर के इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं उसके बाद आर्टिकल नंबर 95 पर। तो आर्टिकल 95 में क्या दिया है? पावर्स टू परफॉर्म ड्यूटीज। तो ड्यूटीज परफॉर्म करने की पावर, ताकत के बारे में दिया हुआ है। डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट। डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करता है जब स्पीकर एब्सेंट होता है, ये तो पता ही है सबको। इफ द सीट इज वैकेंट देन प्रेसिडेंट कैन चूज एनी नंबर टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज। अगर सीट वैकेंट होती है तो प्रेसिडेंट किसी को भी चूज कर सकता है भाई डिस्चार्ज करने के लिए ड्यूटी को। इफ द प्रेस स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर बोथ आर एब्सेंट, अगर दोनों एब्सेंट हैं तो वन मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन का जो पैनल होता है उसमें से एक किसी आदमी को अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के लिए। आर्टिकल 96 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग द रिमूवल। ये भी सेम वैसा ही है भाई कि प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं रिमूवल के टाइम, बट दे कैन पार्टिसिपेट बट कैन नॉट प्रिसाइड। पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन प्रिसाइड नहीं। प्रिसाइड मतलब प्रेसिडेंट नहीं होंगे। प्रेसिडेंट मतलब स्पीकर मेन चीज होंगे जो। वाइल अ मोशन फॉर द रिमूवल इज अंडर डिस्कशन, ठीक है, द स्पीकर्स राइट टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज रिटेन्ड बट हैज नो राइट टू कास्टिंग देयर वोट इन द केस ऑफ टाई। टाई के टाइम पे भाई वोट नहीं कर सकते वो, लेकिन पहली बार में कर सकते हैं। डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर सबऑर्डिनेट नहीं होता है स्पीकर के, याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में दैट डेप्यूटी स्पीकर इज सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, तो गलत हो जाएगा फिर वो। आर्टिकल 97 कहता है सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरीज ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन किस में दी हुई हैं? 97 में दी हुई हैं। 98 में दिया है सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। ईच हाउस हैज इट्स सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ, ठीक है, हर हाउस का अपना एक सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। सेक्रेटेरिएट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट, हाँ, फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। सब फंक्शन क्या होते हैं इसके? टू इंश्योर इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द मेजर क्राइसिस, मॉनिटरिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एजेंडाज, रिकॉर्डिंग मिनट्स, ठीक है। मिनट्स मतलब जो मीटिंग होती है उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं उसे मिनट्स बोलते हैं भाई। ये तुम इंग्लिश के लिए भी तैयार कर लो, क्या पता वो कैब में आ जाए ये चीज। 99 में होती है ओथ एफर्मेशंस बाय द मेंबर्स। 99 ओथ दे रखी है इसमें। एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस मस्ट टेक ओथ बिफोर टेकिंग हिज सीट एज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और ए पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है भाई? प्रोटेम सीनियर मोस्ट मेंबर अपॉइंटेड टेम्पोररीली बाय प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर ओथ टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ न्यू लोकसभा। ये सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जिस एज के हिसाब से लिया जाता है, जैसे एक 90 साल का है, एक 91 साल का है, एक 92 साल का है। मैंने ऐसी ले ली, ये मतलब चलो ये नॉर्मल हो। एक 50 ईयर्स का है, एक 52 ईयर्स का है, 56 ईयर्स का। तो 56 ईयर्स वाले को बनाया जाएगा प्रोटेम स्पीकर। क्यों? ताकि जो नई सरकार आई है उसमें जो नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको लोकसभा के लिए ओथ दिलवाई जाए। एज सुन एज द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू द हाउस इलेक्ट फुल टाइम स्पीकर। और जब सबकी ओथ हो जाती है तो वो लोग मिलकर एक नया स्पीकर चूज कर लेते हैं अपने लिए। फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर टू बी अनएनिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सोमनाथ चटर्जी। तो पहला जो प्रोटेम स्पीकर था वो थे सोमनाथ चटर्जी, ये आपको याद रखना है। एंड आर्टिकल 100 क्या कहता है? वोटिंग इन हाउसेज एंड कोरम। आर्टिकल 100 कहता है वोटिंग इन दी हाउसेज एंड कोरम, ठीक है। कोरम के बारे में दिया हुआ है। द चेयरमैन और स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट शैल एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ अ टाई। ये तो पता ही है आपको, चेयरमैन और स्पीकर जो होते हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं पहली बार में, लेकिन कास्टिंग वोट कर सकते हैं टाई के टाइम पे। 103 कोरम क्या होता है? मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग्स। मतलब मिनिमम 1/10 टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए टू कैरी आउट द प्रोसीडिंग्स, ठीक है।
इफ कोरम इज नॉट मेट, हाउस इज एडजर्न्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और कोरम अगर मैट नहीं करती है, नहीं हो पाती है, तो हाउस एडजर्न कर दिया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं अपने? प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन वगैरह। तो भाई अब हम लोगों ने इतना कर लिया, पार्लियामेंट आधा कर लिया, थोड़ा सा स्पीड में कराया भाई, क्योंकि टाइम कम है। एंड आप लोगों को भाई आज इतना ही मैं कराऊंगा, और अगला पार्ट कल आएगा। एंड इसको भाई अच्छे से रिवाइज करना, मैं थोड़ा थोड़ा इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फिर एक बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इसमें चीज़ें याद करने को बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन आर हो गए, वो हो गए, राज्यसभा लोकसभा सीट वगैरह, ये सब चीज़ें, आर्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, और हर आर्टिकल का अपना एक महत्व है। तो भाई पहले इसी को पढ़ो आराम से। अगले पार्ट में भाई कल आएंगे अगले पार्ट के साथ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।